भारत ने पहली बारी एंड लेट मी से दिस अगेन पहली बारी बांग्लादेश को एक कहीं न कहीं वार्निंग भेजी है कि साहब, आप जो चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हो, उससे बहुत काउंटर प्रोडक्टिविटी आएगी एंड एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट कुछ चीज़ें भारत ने करी हैं जिससे बांग्लादेश को बड़ा क्लियरली सतर्क रहना पड़ेगा। आइए देखते हैं क्या? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। देखिए बेसिक असेसमेंट अगर नेट असेसमेंट करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश ने जो एक प्रॉब्लम क्रिएट करी है, जहाँ पर कोई एक्सिस्ट नहीं करती थी। ठीक है जी। एक अंडर कॉन्फिडेंट गवर्नमेंट है, एक शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल थिंकिंग है बांग्लादेश के अंदर, एक सस्पिशन है भारत के बारे में और एक टेंडेंसी टू सी थ्रेट्स मतलब कहीं न कहीं जहाँ पर वो थ्रेट्स देखते हैं कि वहाँ पर कहीं पे भी एक्सिस्ट करती नहीं है। भारत ने काफ़ी कोशिश करी है अभी तक एक प्रैग्मैटिक, एक म्यूचुअली बेनिफिशियल लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने के लिए बांग्लादेश के साथ एंड उनको बोला है कि यार प्लीज़ लेट द बेटर सेंस प्रिवेल। ये सब बेवकूफ़ी जो आप करते रहते हो, ये मत करो। दिस विल बी काउंटर प्रोडक्टिव टू यू बिकॉज़ कभी अगर एक लाइन आप क्रॉस करोगे, उसके बाद आपको मार पड़ेगी एंड दैट मार इज़ नाउ बिगिनिंग टू हैपन। सबसे पहले तारिक रहमान का एक इंडिया का विज़िट था। 23, 24 और 25 अगस्त को वो यहाँ आने वाला था। इवन ड्यूरिंग द ब्रिक्स समिट उसको लग रहा था कि उस टाइम पे भी आ जाएगा या बाद में आ जाएगा। अब हुआ क्या कि इन लोगों ने विज़िट को कर दिया पोस्टपोन, कहता नहीं, नहीं अभी हम बाद में देखेंगे ये वो एंड ऑल दैट। अब ये हुआ कैसे कि पहले शेख हसीना का इन लोगों ने पूरा गेम बनाया। ठीक है? इन्होंने एक्स्ट्राडिशन जो रखा शेख हसीना को उसको एक सेंटर पॉइंट बना दिया और उनको बोला कि साहब अगर आपको हमारे साथ टाइज़ रीसेट करना है, आप पहले शेख हसीना को भेजो, फिर हम आपसे बात करेंगे। अब यहाँ पर भारत का जो रिएक्शन रहा और जो जो कन्वे किया गया है बांग्लादेश को कि देखिए यार ऐसा है, कोई कंडीशनल पॉलिटिक्स हम खेलने को तैयार नहीं है, ठीक है? और भारत के जो एक्शंस होंगे वो सारा टाइम बांग्लादेश को देख के नहीं होंगे, जो हमको करना है हम करेंगे एंड यू कैन नॉट बी क्रिएटिंग पॉलिटिकल रेडलाइन्स कि भैया आप जब ये करोगे हम ये करेंगे, दिस विल नॉट हैपन। दूसरा बांग्लादेश ने एक सिग्नल दिया है कि वो एक इस्लामिक नेटो ये जो पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरेबिया का है, इसके अंदर जॉइन करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए दिल्ली ने बोला है कि यार देखो ऐसा है आप जॉइन करिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बाद अगर कोई एक सिक्योरिटी के हिसाब से अगर हमको कुछ लेना पड़े, हमको कोई एक्शन लेना पड़े, सो देन प्लीज़ अंडरस्टैंड वी विल नॉट बी डोंट होल्ड अस रिस्पांसिबल आफ्टर दैट। तीसरा ट्रिगर क्या हुआ, उसके बाद देखिए पहले तारिक रहमान जब आया उसने काफ़ी बड़ी-बड़ी बातें करी, वो बैलेंस ये वो दिस दैट और उसके बाद उठ के सीधा चाइना चले गया। वहाँ पर जाके भई तीस्ता के लिए सपोर्ट माँगा, क लालमोहरी हाथ में उसने बोला भैया हम चाइनीज़ एयरबेस बना देंगे और वहाँ पर हम कहीं न कहीं एक ट्रेड कॉरिडोर बनाने की बात करी, डाइवर्सिफिकेशन की बात करी और काफ़ी चीज़ें बात करी। तो देखिए वहाँ पर भी एक मैसेज जो भारत के पास आया कि भैया आप कोशिश कर रहे हो एक स्ट्रैटेजिक पोज़ीशनिंग करने की चाइना के साथ अगेंस्ट इंडिया। नाउ यहाँ से जो मैसेज गया है कि देखिए साहब ऐसा है और जो एम्बेसडर हैं, एक पॉलिटिकल अपॉइंटी हैं इस टाइम पे जो मैसेज गया है कि देखिए साहब ऐसा है, वी आर नॉट हियर टू रन बांग्लादेश। हम ना आपको बताएँगे आपको करना क्या है, हम ना आपको कुछ करने वाले हैं, ना हम आपके साथ इंटरफेयर करने वाले हैं। अब जो कोवर्टली होता है, वो होता ही है, व्हाटएवर इज सेड एंड डन। और बेसिस में चीज़ें जो बताई गई हैं कि देखिए यार इंडियन सपोर्ट के अलावा आपको चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। डीज़ल आप हमसे लेते हो, प्याज़ आप हमसे लेते हो, ट्रेड आपका सारा यहाँ पर है। रो-धो के आपने बोला कि साहब वीज़ा करा दो, उसके बाद कनेक्टिविटी आपकी सारी यहाँ पर है। तो आप देखिए सॉवरेन कंट्री है, आप अपने पार्टनर्स अपने आप चूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि भारत का जो सिक्योरिटी एंगल है, उसको आपको माइंड में रखना पड़ेगा एंड इफ यू डोंट, देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या है वो मैं आपको आगे बताऊँगा। सबसे ज़्यादा जो ट्रिगर करा भारत को कि रॉ चीफ के जो विज़िट थी वहाँ पर, उसको लीक किया गया। अब ऑफ़ कोर्स उसको लीक किया गया एक पॉलिटिकल कंसिडरेशन की तरफ से। रॉ चीफ की जो विज़िट थी उसको डीजीएफआई जो उनके फॉरेन इंटेलिजेंस के चीफ हैं उन्होंने बुलाया था वहाँ पर, ये गए उधर पे एंड देयर वाज़ नो रीज़न क्योंकि इंटेलिजेंस चीफ्स की नॉर्मली विज़िट्स आप लीक नहीं करते हो। बट हैविंग सेड दैट जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने वहाँ पर कहीं न कहीं एक कोशिश करी कि एक 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 यहाँ पर भी एक कुछ सिग्नल दिया जाए कि भई पॉलिटिक्स पॉलिटिशियंस को भी कि यार थोड़ा वी हैव टू नॉट डू व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू और उनकी अपनी पॉलिटिक्स के अंदर यहाँ पर ये चीज़ निकाली बट एट द एंड ऑफ इट यहाँ पर बड़ा क्लियरली एक दैट वाज़ नॉट एक्सेप्टेबल। क्योंकि देखिए दिल्ली से एक जो कोशिश थी कि एक क्वाइट एंगेजमेंट शुरू करते हैं। जो-जो चीज़ें हैं पहले बात करते हैं। लेट्स नॉट ब्रिंग इट इन द पब्लिक डोमेन। आपको ज़्यादा लॉस होगा। लेट्स काइंड ऑफ काम द सिचुएशन डाउन और उसके बाद हम इसको आगे लेके जाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपको याद होगा जो माओइस्ट एरा था नेपाल के अंदर वो भी एक सिमिलर सिचुएशन था जहाँ पर इंडियन इंटेलिजेंस जब जब वहाँ पर जाती थी और जैसे ही इंडियन इंटेलिजेंस का कुछ होता था व्हिच इज़ रेगुलर इन
नेबरिंग कंट्रीज, ये उसको ना पब्लिक में डाल देते थे, पॉलिटिकल सिग्नलिंग करते थे उसके साथ। सो दे बांग्लादेशीज आर प्रीटी मच ट्राइंग द सेम गेम कि भैया ये हम करें। तारिक रहमान की जो डोमेस्टिक पोजीशन है इस टाइम पे वो कोई बिल्कुल स्ट्रांग नहीं है। वो एक देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ 55% तारिक रहमान की गवर्नमेंट है, 45% इस टाइम पे जमात इस्लामी की गवर्नमेंट है और वो एक बड़ा जबरदस्त जमात इस्लामी का इस टाइम पे प्रोग्राम है, किसी तरह से उनकी पावर को अपनी पावर को वहां पर बढ़ाने का। और बीएनपी के अंदर भी काफी सारे फैक्शंस हैं, ठीक है, ये चीज हमको पता है। यहाँ पर एक लंदन ग्रुप है जो काफ़ी उनसे लॉयल है उस तरफ, एक पॉलिटिकल ग्रुप जिसको बोगरा बोलते हैं वहाँ पर वो लोकल है और एक पॉलिटिकल राइवलरी है इन दोनों के बीच में अंदर ही फैक्शन में। और यहाँ पर बेसिकली वो इनको दोनों तरफ से खींचता है। इसके ऊपर है जमात इस्लामी का प्रेशर और उसके ऊपर है आर्मी का प्रेशर। अब देखिए चाइना गए आप, ठीक है, आप गए चाइना, आपने जो करना था वहां पर करके आए, उसके बाद अमेरिका के साथ भी आप थोड़ा रोमांस करने की कोशिश करते हो, लेकिन वहां पर उस रोमांस के अंदर भी कुछ अड़चने आई हैं। अभी एक बड़े बड़े एक फ्यूजिटिव है अमेरिका का, उसको एक्स्ट्राडाइट करने के लिए मांगा, तो ये कहते हैं जी नहीं हम नहीं भेजेंगे, आप आप हमसे बाद में बात करिए, हम बाद में भेजेंगे, वी विल नॉट सेंड 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 द गाय राइट नाउ, हम नहीं भेजने वाले। तो अमेरिका के साथ भी कहीं न कहीं इनका थोड़ा-सा गड़बड़ हो रखी है। देयर इज़ अ बिट ऑफ अ चैलेंज देयर। नाउ देखिए अमेरिका के साथ अगर आप याद करें जब यूनुस वहाँ पर बैठा हुआ था, तो वहाँ पर एक सर्विलेंस कैपेबिलिटी लगाने की कोशिश करी गई थी और कुछ लगाई भी गई है। सेंट मार्टिन आइलैंड के आस-पास और चिटागोंग के आस-पास कुछ चीज़ें हुई हैं। दैट इज़ समथिंग नाउ पार्टिकुलरली क्लियर इन द ओपन, तो वो भी चीज़ इनको बताई जाती है। सो देखिए ये जो अमेरिका के साथ रोमांस इनका चल रहा था काफ़ी टाइम से, ये चीज़ बड़ा क्लियर है। नाउ देखिए सबसे बड़ा क्या है कि भैया आप पाकिस्तानी नेवी शिप को आने देते हो, आप चाइनीज़ इन्फ्लुएंस को आने दे रहे हो, आप अमेरिका को आने दे रहे हो। तो यार अब देखिए ऐसा है, देयर इज़ नाउ गोइंग टू बी अ रेड लाइन। बट भारत का एक कंसर्न है। भारत का कंसर्न क्या है? वहाँ पर 1 करोड़ 30 लाख जो 1.3 करोड़ हिंदू की जो पॉपुलेशन है, ठीक है? जभी भी कुछ होता है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ अगर स्टेटमेंट आता है तो वहाँ पर वो अपनी तलवारें निकाल के खड़े हो जाते हैं। अभी देखिए पिछले हफ्ते में भी किसी को मारा। ये तो वहाँ पर अब आपको पता ही है और जिस तरह से वहाँ पर माइनॉरिटीज़ के साथ किया जा रहा है, जो चीज़ें हो रही हैं, इट इज़ वेरी, वेरी क्लियर। भारत ने मैसेज दिया है नाउ। लेट अस नाउ कम टू द पॉइंट जहाँ पर हमारे एम्बेसडर ने और काफ़ी जो इंटेलिजेंस के लोग गए और काफ़ी दूसरी जो कन्वर्सेशन चल रही है, वहाँ पर इनको बोला है कि देखो यार ऐसा है, हमको तारिक रहमान से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी होप ही सक्सीड्स। ठीक है जी, आप हमारे साथ काम करिए, हमारे रिसोर्सेज़ को यूज़ करिए, अच्छा-सा करिए। हम आपको कोई कट ऑफ करने के लिए नहीं कर रहे। हम आपको ये भी नहीं बोल रहे कि भैया आप भारत के साथ में आ जाओ। हम बड़ा क्लियरली बोल रहे हैं कि आपकी जो ज्योग्राफी है, उसको ज़रा भारत के अगेंस्ट मत यूज़ करिए। दैट इज़ द बेसलाइन ऑफ इट। एंड दैट इज़ नॉट जस्ट दीज़ ग्लोबल पावर्स बट दैट इज़ आल्सो द फैक्ट कि यहाँ से टेररिज्म ना निकले। हमारे साथ काम करिए, हमारे साथ ये करिए बिकॉज़ ये जो टेररिज्म आप इस तरफ बढ़ रहा है, वो आपके लिए भी हानिकारक होगा। अब यहाँ पर कई रूमर्स भी हैं कि भई तारिक रहमान को ब्रिक्स समिट के लिए भी बुलाया गया था और वहाँ पर भी वो आने को वो नहीं है। अब देखिए वहाँ पर बड़े-बड़े देश के प्रेज़िडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स होंगे, किसका लॉस है? उसी का अपना। सो दिस इज़ अनदर 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 स्टूपिड थिंग। उसके बाद आपने चाइना के साथ ये जो रोमांस करा है, यहाँ पर हमारे एम्बेसडर और इंटेलिजेंस ने बताया, देखिए यार ऐसा है, आप गए चाइना ठीक है, आपको लगता है कि भैया बड़ा बड़ा आपने काम कर दिया। आप उसके बाद बोलते हो यूनान, म्यांमार, बांग्लादेश हाईवे बनाओगे, अराकान आर्मी के साथ आप ये करोगे, वो करोगे। देखिए साहब ये आप कर नहीं सकते, वहाँ पर अराकान आर्मी का काफ़ी ऑपरेशंस है, चिन आर्म्ड ग्रुप्स हैं और जो ब्रॉडर कॉन्फ्लिक्ट है म्यांमार के अंदर, उसके अंदर काफ़ी चैलेंजेस हैं जो आपको नहीं समझ में आते। कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी वहाँ पर कंट्रोल नहीं करती और आप वहाँ पर हाईवे बनाने चले हो, तो ये भी चीज़ उनको समझाई गई है। देखिए, एक चीज़ मेन है जो उनको बताने की कोशिश करी जा रही है कि देखिए ज्योग्राफी जो है वो आपके अगेंस्ट में है यहाँ पर। आप भारत से दूर नहीं हट सकते साहब, 3 साइड पे भारत ने आपको घेर रखा है। ऊपर से आपके पास वेस्ट बंगाल भी है। डीज़ल जैसे मैंने आपको बताया, प्याज़ और ये बेसिक कमोडिटीज़ के लिए आप रोते हुए यहाँ पर आते हो। अब हम लोग अगर हम अगर इसको लेवरेज करना शुरू हो गए तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी और आपको याद है यूनुस के साथ हमने क्या किया था। अब देखिए उसको ये भी बताया जा रहा है कि यार अब तुम्हारा जो बड़ा अप्पा है पाकिस्तान, उसके साथ हमने किया क्या ऑपरेशन सिंदूर में वो भी ज़रा देख लो। टर्की ने बोला बड़ा सब कुछ ये करेगा, अब उसकी भी हालत देख लो, वो खुद ही रो रहा है कि साहब वहाँ पर उसके आस-पास इंडियन वेपन्स आ रहे हैं और ये सब चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद आप बोलते हो भैया इस्लामिक नेटो पे जाओगे। तो यार बेसिक थिंग इज़ व्हाट इज़ बीइंग टोल्ड टू देम इज़ यार प्लीज़ काम द हेल डाउन। ठीक है? आप फालतू में अग्रेसिव बन रहे हो। आप ज़रा रेटोरिक कम करिए।
जस्ट स्टिक क्वाइट एंड अपने रिलेशंस को थोड़ा-सा ठंडा होने दीजिए। अगर आप नहीं करना चाह रहे, तो फिर हमारे पास ऑप्शंस हैं जो हम आपके साथ अभी आपको एक सैंपल अभी हम देंगे और वो सैंपल हमने ऑलरेडी दे दिया है। सबसे ज़्यादा रोते हैं कि यार आप ये क्या ये पुशबैक कर रहे हो? अरे बोला यार देखो ये सब तो होगा, आप आपके इल्लीगल्स यहाँ पर घुसे हुए हैं, वी विल पुश पीपल बैक, देयर इज़ नथिंग डूइंग एंड माइग्रेशन होगा और ये करना ही होगा और आपको एक्सेप्ट करना ही होगा, देयर इज़ नथिंग डूइंग। आप उसके बाद चाइना पे रोते रहो, अमेरिका से रोते रहो, वी डोंट केयर। बिकॉज़ भारत के जो डिसीजंस होंगे वो आपकी पॉलिटिक्स के हिसाब से नहीं चल सकते। हमारे अपने डिसीजंस होंगे हमारे रीजन के लिए। अब घुसता है बीच में सिलीगुड़ी कॉरिडोर। अब टाइमिंग देखिए, अमित शाह साहब पिछले 3-4 दिनों में यहाँ पर बैठे हुए हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर के अंदर और यहाँ पर अमेरिकन एक्टिविटी दिखती है, चाइनीज़ एक्टिविटी दिखती है, बांग्लादेश का ये जो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, तो चलिए ठीक है, इसको थोड़ा-सा देख लेते हैं। अब अमित शाह जी ने एक ट्रायंगुलर सिक्योरिटी ग्रिड वहाँ पर लॉन्च करा है। किशनगढ़, चोपड़ा और धुबरी 3 जो वहाँ पर स्ट्रेटेजिक हमारे बेसेस खुल रहे हैं, किशनगढ़ हो गया बिहार में, चोपड़ा हो गया वेस्ट बंगाल में, धुबरी हो गया असम में। अगर आप उसको जॉइन करें तो एक बड़ा क्लियर ट्रायंगल बनता है। इससे जो सबसे बड़ा एक मिलिट्री आर्किटेक्चर बन रहा है, वहाँ पर अगर आप जोड़ें हासिमारा का एयरफोर्स स्टेशन है, ठीक है? 17 कोर है उधर पे। उसके बाद आपका स्ट्राइक कोर है सिलीगुड़ी के आस-पास। सॉरी 17 कोर माउंटेन स्ट्राइक कोर है। उसके बाद एक और सिलीगुड़ी सुकना रीजन के अंदर 33 कोर है मेरे ख्याल से वो भी वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो देखिए यार, हमारा जो एक गेम है, हम उस एरिया को फायरवॉल कर रहे हैं पूरी तरह से। अंडरग्राउंड रेलवे नेटवर्क बन रहा है जहाँ पर हमारी रेलवे के 4 लाइन जाएँगी, हमारे अंडरग्राउंड हाइवेज़ बन रहे हैं और बहुत कुछ चीज़ें बन रही है वहाँ पर जो पब्लिक डोमेन में ऑब्वियसली नहीं है। कई राइटिंग्स में अगर आप अभी देखें तो पता चलता है कि भैया उन एक्सेस टनल्स के अंदर एम्यूनिशन डिपोज़ बन रहे हैं और काफ़ी मिलिट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन रहा है। तो भारत की जो डिप्लॉयमेंट है उस रीजन के अंदर, वो काफ़ी है। और ये भी बताया जा रहा है कि यार देखो ऐसा है, इफ यू डू टू मच ऑफ दिस नॉनसेंस देन हमको करना है, जो ये चिकन नेक है इसको अगर हाथी का नेक बनाना है वो हम बड़े आराम से बना सकते हैं एंड यू वेरी वेल नो दैट यहाँ पर ये जो ट्रायंगुलर सिक्योरिटी ग्रिड है, इसका फॉर्मेशन शुड गिव यू अ वेरी क्लियर मैसेज। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया, तो चलिए ठीक है आप पंगे ले लीजिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। हमारे पास यहाँ पर आर्टिलरी है, एयर सपोर्ट है, मिसाइल्स हैं, हमारे ट्रूप्स हैं, सब कुछ है एंड फॉर अस इट विल नॉट टेक मच टाइम टू स्ट्रेटन यू आउट। अब ये क्यों बोला जा रहा है बांग्लादेश को एक मिलिट्री से एक जो मैसेज दिया जा रहा है, व्हाई इज दैट? बिकॉज़ बांग्लादेश की जो रीसेंट मिलिट्री ड्रिल्स हुई हैं, पहले भी देखो बांग्लादेश हमेशा जब मिलिट्री ड्रिल्स करता था, हमेशा इंडिया को एक एनिमी रखता था। अब वो एक वो नहीं यार किसी को एनिमी बनाना ही है तो या इंडिया को एनिमी बना दिया। दे यूज्ड टू डू दैट एंड दे यूज्ड टू वॉर गेम वेरियस डिफरेंट थिंग्स, सो दैट्स फाइन। वो थोड़ा बहुत उसके बाद ये लोग म्यांमार के साथ भी करते थे, दे वुड डू ऑल दिस स्टफ। और भारत की जो वॉर गेमिंग है वो चाइना, पाकिस्तान लार्जर वॉर गेमिंग है। तो यहाँ पर देखिए ऐसा है, आप अगर आप सोचते हैं कि आप ये भारत के साथ ये उल्टे-सीधे काम करेंगे, सो प्लीज़ अंडरस्टैंड वी विल नॉट टॉलरेट इट। हमने आपको एक अच्छा एम्बेसडर दिया, हमने ये सब करा, अब नाउ यू विल हैव टू फेस द म्यूजिक। तो ट्रायंगुलर सिक्योरिटी ग्रिड इज़ गेम नंबर 1, ठीक है जी। इनके सप्लाइज़ डिले इज़ गेम नंबर 2 एंड गेम नंबर 3 मैं आपको बताता हूँ, जहाँ पर एक छोटा-सा टैरिफ लगाया गया है बांग्लादेश की इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। बट उसमें आने से पहले ये चीज़ भी बताई गई है कि भई आप लोगों को समझ में आ रहा है कि आपके देश के अंदर चाइना और यूएस का एक कॉम्पिटिशन चल रहा है, ठीक है? जमात-ए-इस्लामी वहाँ पर आपकी पावर सेंटर बन रही है। अमेरिका यहाँ पर उल्टे काम कर रहा है, आपके उल्टे काम कर रहे हैं और उनको रिमाइंड भी किया होगा, जो टेरेंस एरेविल जैक्सन और ये इतने सारे जो जो ठोके गए थे उस टाइम पे। मोहम्मद यूनिस का भी पूरा पीरियड हमारे सामने है, ठीक है जी? और यहाँ पर जो एक चीज़ और बाहर निकली है कि भारत की तरफ से चाइना और वाशिंगटन को दोनों को बताया गया है कि यार देखिए ऐसा है आपका जो इन्फ्लुएंस है बांग्लादेश में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो हमारे लिए डिस्टेबलाइजेशन हुआ, तो एक काउंटर प्रोडक्टिव इन्फ्लुएंस होगा एंड देन वी हैव द ओपन राइट टू डू व्हाट वी वांट। हम लोग कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं, वी विल नॉट कोई संकोच नहीं करेंगे। बेसिकली द वर्ड एंड यहाँ पर ये चीज़ मेरे मेरे को जो सोर्स है, मेरे को बताया गया है कि भाई न्यूटन्स थर्ड लॉ एक समझा के आए हैं उसको कि देखिए यार एवरी एक्शन ऑफ योर्स विल हैव एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है जी? तो ज़रा प्लीज़ आप ध्यान से सोचिएगा एंड बिकॉज़ जहाँ पर आप इधर पे करोगे, हम उधर पे खोलेंगे, जहाँ उधर पे करोगे, हम दूसरी तरफ और खोलेंगे। अब मैं जैसा आपको पावर के बारे में बता रहा था, एक छोटा-सा पर यूनिट सेटलमेंट चार्ज 5 पैसे का एक सेटलमेंट चार्ज लगाया है, व्हिच इज़ अ वेरी स्मॉल थिंग। बट अगर इस टाइम पे बांग्लादेश की इलेक्ट्रिसिटी की हालत देखें आप, 40-50% वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज है, 800 फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी हैं, 60,000 लोगों को
नौकरी से निकाल दिया गया है। इलेक्ट्रिसिटी की मेजर शॉर्टेज चल रही है, आप डीज़ल हमसे माँग रहे हो। इसके ऊपर अगर आपका एक एडिशनल चार्ज बनता है, तो फिर वाट लगती है। भारत ने पूरी तरह से बांग्लादेश का जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, उसके पास काफ़ी हमारे पास एक कंट्रोल है। अडानी जो है एटलीस्ट 20% वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी बनाता है और उन्होंने अपनी भी प्राइस इंक्रीज़ करी है टू अ पॉइंट उन्होंने पहले तो बाय द वे ये जब ये आए थे बोलते बहुत महँगा है, हाय! हम लुट गए, बर्बाद हो गए। अडानी ने थोड़ी-सी और बढ़ा दी। ठीक है? तो देखिए आप ये सब चीज़ें नहीं कर सकते। प्लीज़ स्टॉप दिस नॉनसेंस क्योंकि आप उसके बाद फिर रोओगे जब हमारी तरफ से एक्शन होगा। अब आप सिलीगुड़ी में देख लीजिए, अंडरग्राउंड कनेक्टिविटी, बॉर्डर सिक्योरिटी ये सब चीज़ें जो चल रही हैं। दूसरी तरफ से आप जो पुशबैक देख लीजिए। तीसरी तरफ से सीएए के ऊपर कई रूल्स आए हैं जहाँ पर मैं एक और आपसे कवर करूँगा। एंड उसके बाद देखिए आप अगर पावर गेम्स खेलना चाहते हैं हमारे साथ, सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दीज़ पीपल कांट इवन रीच यू एंड व्हाट वी कैन डू टू यू, ये लोग आपको नहीं सेव कर पाएँगे। ठीक है जी। तो काउंटर नैरेटिव हमारा बड़ा क्लियर है। मिलिट्री आर्किटेक्चर आपका वहाँ पर बन रहा है, व्हिच इज़ अ वेरी क्लियर सिग्नलिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बन रहा है, बॉर्डर के साथ आपका काम चल रहा है। आपने बिल्कुल भी इनको जो इल्लीगल्स भगाने की वो चीज़ हो रही थी, वो आपने रोकी नहीं है। तो एंड ऊपर से इंटेलिजेंस की तरफ से ब्रीफिंग्स एंड डिप्लोमैटिक की तरफ से वार्निंग्स और ये सब चीज़ें बड़ी क्वाइटली जा रही हैं कि यार देखिए ऐसा है, आप थोड़ा संभल जाइए, अदरवाइज़ देयर इज़ गोना बी अ प्रॉब्लम। ठीक है जी। तो प्लीज़ गेट योर हेड आउट ऑफ योर बैक साइड एंड आप ये मत सोचिए कि भारत आपके पीछे पड़ा हुआ है, सुबह-शाम यही सोचता रहता है तारिक रहमान को कैसे गिराएँ, बांग्लादेश को कैसे डिस्टेबलाइज़ किया जाए, ये वो दिस दिस इज़ नॉट आवर पर्सपेक्टिव। दिस इज़ नॉट आवर प्रेरोगेटिव। तो आप ज़रा इसके बारे में बड़ा क्लियरली सोच लीजिए क्योंकि थोड़े टाइम के बाद आपको फिर समझ में आएगा कि आपके जो एक्शंस हैं, दे आर गोइंग टू स्टार्ट हर्टिंग यू। नाउ ये जो डिप्लोमैटिक छोटे-छोटे से ये होते हैं कि भैया अच्छा थोड़ा-सा इसका डीज़ल जा रहा है, अभी थोड़ा 10 दिन ठहर जाओ। 10 दिन में इनकी इतनी हालत खराब हो जाती है और हुआ। उसके बाद इनके मिनिस्टर की तरफ से पब्लिक में स्टेटमेंट डालना पड़ा कि साहब हमको थोड़ा डीज़ल चाहिए वी वुड रियली रिक्वेस्ट इंडिया इन दिस एंड दैट। तो इनको एक रिमाइंड कराया जा रहा है इन चीज़ों से कि देखिए यार आप हमारे बिना सर्वाइव वहाँ पर नहीं कर सकते। और आप अगर सोचते हो कि आप दूसरी एंटागनिस्ट पावर्स को यहाँ पर लाके हमारे सिर पे खड़ा करोगे, दैट विल आल्सो नॉट हैपन एंड यू विल पे योर कॉस्ट। वो तो अपना सामान बाँध के वहाँ से गायब हो जाएँगी। Thank you for watching this वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन प्लीज आल्सो सपोर्ट द चैनल क्यूआर कोड या पेपैल या सुपर स्टिकर सुपर चैट्स। मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।